प्रधानमंत्री जी, एक तरफ आप विश्वकर्मा के बारे में सोचते हैं, नाई, लोहार, सुनार, मोची, इनकी ज़रूरतों को समझते हैं, इनसे मिलते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो गेमर्स से आप मिलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में आप बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं और इनकी जो ज़रूरत है, इनका जो महत्वता है वो लोगों को भी बताते हैं आप। इतनी डाइवर्स स्ट्रेटजी कैसे आप सोच लेते हैं? आप देखिए, भारत विविधताओं से भरा हुआ है और कोई देश एक पिलर पे बड़ा नहीं हो सकता है जी। मैंने एक मिशन लिया, हर डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर हमने बल दिया। क्यों? भारत इतना विविधता भरा जा देश है कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी एक आगे ताकत है। मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोगों के सामने लाए। और आज मैं कभी विदेश जाता हूँ तो मुझे चीज़ें कौन सी ले जाओ उसका कोई उलझन नहीं होती है। मैं सिर्फ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कैटलॉग देखता हूँ तो मुझे लगता है यूरोप जाऊँगा तो ये लेके जाऊँगा, अफ्रीका जाऊँगा तो ये लेके जाऊँगा, और हर एक को लगता है इस देश में, यानी ये पहलू। दूसरा, हमने G20 हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में किया। क्यों? दुनिया को पता चले कि दिल्ली यही हिंदुस्तान नहीं है भाई। आप ताजमहल देखें तो टूरिज्म पूरा नहीं होता है मेरे देश का। मेरे देश में इतना पोटेंशियल है, मेरे देश को जानिए, समझिए। और इस बार हमने G20 का उपयोग भारत को विश्व के अंदर भारत की पहचान बनाने के लिए किया। दुनिया की भारत के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़े, इसमें हमने बड़ी सफलता पाई है। क्योंकि दुनिया के करीब 1 लाख नीति निर्धारक ऐसे लोग G20 समूहों की मीटिंगों में, 200 मीटिंगें हुई, आए, अलग अलग जगह पे गए। उन्होंने वो जगह को देखा, सुना भी नहीं था, देखा। वो अपने देश के साथ कोरिलेट करने लगे, वो वहाँ जाकर के बातें करने लगे। मैं देख रहा हूँ G20 के कारण लोग आजकल काफ़ी टूरिस्टों को यहाँ भेज रहे हैं। तो मेरे देश का टूरिज्म उसी प्रकार से आपने देखा कि मैंने स्टार्टअप वालों की कभी मीटिंग की थी। मैं वर्कशॉप करता था। आज से मैं 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, शुरू में, यानी मैं 14 में आया, उसके 15-16 के भीतर मैंने जो नए स्टार्टअप्स की दुनिया शुरू हुई उनकी मैंने ऐसे वर्कशॉप की है। तो मैं अलग अलग, कभी मैंने स्पोर्ट्स पर्सन्स की, कभी मैंने कोचिज की। इतना ही नहीं, मैंने फिल्म दुनिया वालों के साथ भी ऐसे ही एक मीटिंग की। मैं जानता हूँ कि वो बिरादरी हमारे विचारों से काफ़ी दूर है, मेरी सरकार से भी दूर है, लेकिन मेरा काम था कि उनकी समस्याओं को समझूं। क्योंकि बॉलीवुड अगर ग्लोबल मार्केट में मुझे उपयोगी होता है, अगर मेरे तेलुगु फिल्में दुनिया में पॉपुलर हो सकती है, मेरी तमिल फिल्में दुनिया में पॉपुलर हो सकती है, मुझे तो ग्लोबल मार्केट लेना चाहिए मेरे देश के हर चीज़ का। तो मैंने उसके तो आज यूट्यूब की दुनिया पैदा हुई तो मैंने उनको बुलाया कि भाई आप देश की क्या मदद कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, क्रिएटिव वर्ल्ड, गेमिंग। अब देखिए, दुनिया का इतना बड़ा गेमिंग का मार्केट, भारत के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, और गेमिंग की दुनिया में कमाई कोई और करता है। तो मैंने सारे गेमिंग के एक्सपर्ट्स को बुलाया, पहले उनकी समस्याएं समझी। मैंने देश को कहा, मेरी सरकार को, मैंने कहा मुझे अब गेमिंग में भारत की लीडरशिप पक्की करनी है। इतना बड़ा फ्यूचर मार्केट है मेरे देश को। अब तो ओलंपिक में गेमिंग आया है तो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे सर्व विषयों में एक साथ काम करने के मैं पक्ष में हूँ। उसी प्रकार से देश की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें गांव का एक मोची होगा, सोनार होगा, कपड़े सिलने वाला होगा, वो भी मेरे देश की बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे उसको भी उतना ही तवज्जो देना होगा। और इसलिए मेरी सरकार का इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच होता है, होलिस्टिक अप्रोच होता है।